हेलो गाइस, माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं सब हनी बनीज। वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो आज की जो रीडिंग है वो होने जा रही है आपकी लव लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है। अभी आप किसी के साथ कनेक्शन में हो या नहीं हो, या आप देखना चाहते हो कि आपका नेक्स्ट चैप्टर आपकी लव लाइफ का कैसा होगा, तो आज की जो रीडिंग है वो आपके लिए है। नवंबर की मंथली प्रेडिक्शन में कर चुकी हूँ, आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक दे दूँगी। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए देखिएगा। मंथ ऑफ नवंबर प्रेडिक्शन हो चुकी है, ठीक है। सो अगर आपका नेम इनिशियल आता है, आपके नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग रीडिंग देखिएगा। अगर आप अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग रीडिंग नहीं देख रहे हो या मतलब देखना नहीं चाहते हो, तो फिर मैंने यहाँ पर ये 2 कार्ड्स रखे हैं। दिस इज़ फॉर ग्रुप नंबर 1 ए से लेकर एम तक, अगर आपका नेम इनिशियल है। N to Z ग्रुप नंबर 2 विद दिस कार्ड। वाओ, सो ब्यूटीफुल हार्मनी कार्ड। दोनों कार्ड्स को इंट्यूटिवली पिक करो। जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, आपने ऐसे भी रीडिंग सेलेक्ट आप कर सकते हो, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, सो आपका नेम इनिशियल ए से लेकर अगर एम तक आता है, या फिर आपने ये ब्यूटीफुल सा कार्ड, इसको यहाँ रखते हैं, ओके, सेलेक्ट किया है। लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लव लाइफ। ठीक है, आपकी लव लाइफ का नेक्स्ट जो चैप्टर है वो कैसा रहेगा। यस, आप सिंगल हो या किसी के साथ हो, कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, जानना चाहते हो भाई आगे क्या होने वाला है, नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा हम दोनों के इस कनेक्शन का, क्या हम दोनों का कनेक्शन शादी तक जाएगा या नहीं जाएगा, या अगर मैं सिंगल हूँ तो मेरा नेक्स्ट चैप्टर लाइफ में क्या हो सकता है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लव लाइफ, लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। तो जब तक मैं शफल कर रही हूँ, आपने क्या करना है, एक प्यारा सा ब्यूटीफुल सा चुन्नू मुन्नू सा लाइक चिपका दो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो प्लीज़, क्योंकि बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं। वीडियोस ऐसे नहीं आ जाती हैं आपके पास, बहुत एफर्ट्स लगते हैं, बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, घर, बच्चे, किचन, स्पेशली मेरा किचन। तो चलो जी, चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपकी लव लाइफ का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो कौन सा है। बाय द वे, दिस इज सूफी टैरो डेक जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। ओह, शाह ऑफ कॉइन्स, ओह ला ला, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी सबसे पहले आ चुकी है। तो ये हैं जी वो पर्सन जिनके साथ आपका लव लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है या ऑलरेडी हो चुका है। इस पिक्चर को ज़रा गौर से देखो। वाओ, ये पर्सन बैठे कैसे हुए हैं, देख रहे हो कैसे बैठे हुए हैं, ऐसे टांग टांग पे रख कर बैठे हुए हैं, बाल इनके थोड़े हल्के से वाइटिश हैं। ऐसे किसी पर्सन को आप जानते हो क्या जो इस तरह बैठता है, स्पेशली इस तरह कोई बैठता है। उनके बाल भी या तो सफ़ेद हैं, वाइटिश हैं, या तो मतलब या मुझे लगता है जैसे कि ये बंदा एज में बड़ा नहीं है, लेकिन बाल हल्के हल्के से जैसे सफ़ेद हो रहे हैं इनके। एज में बड़े हो भी सकते हैं। लेट्स से देखते हैं और क्या कार्ड्स आते हैं। अभी तो एक कार्ड आया है, अभी तो और कार्ड्स आने बाकी हैं। अभी कुछ और कार्ड्स भी देखेंगे और फिर हम इनको क्लैरिफाई करते जाएंगे कि ये पर्सन कौन है और आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है इनके साथ वो कैसा स्टार्ट होगा। यहाँ पर है डॉटर ऑफ कप्स, ओके, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। उसके बाद यहाँ पर क्या कार्ड्स आते हैं, ओके, 8 ऑफ कप्स, इंटरेस्टिंग, 4 ऑफ कॉइन्स। आई थिंक मुझे एक कार्ड और लेना चाहिए, ठीक है, सिर्फ एक, जस्ट एक। कौन है ये पर्सन यहाँ पर जो सबसे पहली एनर्जी ही इनकी आई है, बहुत ही मैच्योर हैं। ओ ला ला, शाहबानो, यानी कि एम्प्रेस इज़ हेयर। तभी तो मैं बोलूँ कि ये जो बंदा है ये इतना ज़्यादा अगर आपकी तरफ पॉजेसिव हो रहा है, अट्रैक्टेड हो रहा है, और आपको कोई और आपको देख ले तो इसको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तो क्यों, वजह क्या है, बिकॉज आप एम्प्रेस हो भाई। डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है।
मतलब जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। समटाइम्स ऐसा होता है कि जो मेल्स होते हैं ना वो फीमेल एनर्जीज़ में होते हैं या फिर वो अपनी एम्प्रेस एनर्जी में होते हैं, और समटाइम्स ऐसा होता है जो फीमेल्स होती हैं वो अपनी मैस्कुलिन एनर्जीज़ में होती है। तो हम कार्ड्स जो रीड करते हैं वो एनर्जीज़ को रीड करते हैं, किसी स्पेसिफिक एज को या स्पेसिफिक पर्सन को नहीं करते हैं, मेल को या जेंडर को नहीं, ये एक एनर्जी है, ठीक है। तो आपकी एनर्जी जो है वो यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है, जहाँ पर ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जैसे कि अटके हुए हैं विद दिस 8 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर देखो सोर्ड्स तो 8 सोर्ड्स हैं और इसके पीछे ये बंदी की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, यानी कि इसको पता नहीं है कि जो मतलब मेरे ऊपर जो एक दुविधा है, जो जिस परेशानी में मैं हूँ तो वो मुझे कहाँ लेकर जा सकती है, ठीक है। तो कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही हैं विद दिस 9 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ स्टाफ। मे बी 999 आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो। 8 इज़ अ नंबर ऑफ इन्फिनिटी और बरकत का नंबर है और डेस्टिनी का नंबर है। तो यस, यहाँ पर नंबर 8 आपके लिए इम्पॉर्टेंट दिख रहा है मुझे आपकी आज की एनर्जीज़ में। और बाय द वे ये पर्सन जो है ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की भी एनर्जी है। बट मुझे लगता है ये वही पर्सन है जिनके साथ आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। अब ये पर्सन आपको लेकर क्यों ज़्यादा पॉजिटिव है, या आप यहाँ से वॉक अवे कर चुके हैं इनकी ज़िंदगी से, या ये आपकी ज़िंदगी से कर चुके हैं वॉक अवे, अब क्यों किया है, किस वजह से किया है, ये थोड़ा सा क्लैरिफाई करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि इनके साथ आपका नेक्स्ट चैप्टर कैसा रहेगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करके देखते हैं। वाई दिस चाफ कॉइन्स इज हियर। यहाँ पर ये किंग ऑफ पेंटिकल कौन है? प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज़ हमें एनर्जीज दीजिए, प्लीज़ बता दीजिए कौन है ये किंग ऑफ पेंटिकल कौन है? 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओह, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 8 ऑफ सोर्ड्स। दोबारा यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स की ही एनर्जी है। ओह माय गॉड, मुझे लगता है ये पर्सन, या तो ये पर्सन मैरिड है, ठीक है। अभी आप बोलोगे ओ फिर से मैरिड आ गया, लेकिन अब एनर्जीज ऐसी आ रही क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल जो है वो पैसे को भी दिखाता है, फैमिली को भी दिखाता है, एक ऐसे इंसान को भी दिखाता है जो ऑलरेडी मैरिड हो, मतलब कि एक फैमिली में है वो पर्सन। अगर ये पर्सन मैरिड नहीं है, लेट्स से, हो सकता है कि मुझे लगता है कि इस पर्सन के साथ आपका कुछ अनफिनिश बिजनेस रहा हो, या इस पर्सन के साथ कुछ चल नहीं पाया, आपका कुछ कनेक्शन आगे नहीं बढ़ पाया, या ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड थे, या ये पर्सन कहीं और इनकी इंगेजमेंट हो गई, या फिर मैरिज हो गई और उनकी वो मैरिज चल नहीं सकी, वहाँ से वो निकल रहे हैं बाहर अपनी मैरिज से, या उनका डाइवोर्स हो गया वहाँ पे। जब आप दोनों साथ थे तब उस वक्त की ये दोनों का जो आप दोनों का जो कनेक्शन है वो सही चल नहीं पाया, यानी कि चीज़ें जो हैं वो बंधी भी रहीं, और कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ख़ुद को बंधा हुआ फील करते थे और आपके लिए इनिशिएट नहीं ले सके। तो ये वो पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आपका नेक्स्ट चैप्टर लव लाइफ का स्टार्ट होने वाला है। और यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल ये भी बताता है कि अगर ये पर्सन मैरिड नहीं है, लेट्स से ये मैरिड नहीं है और ये सिंगल हैं, तो फिर ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन काफ़ी बॉसी नेचर के होंगे, या फिर आप दोनों साथ में वर्क करते हो, ये यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। आप दोनों वर्क प्लेस पर मिलोगे इस पर्सन के साथ। अगर आप सिंगल हो ना तो आप वर्क प्लेस पर इस पर्सन के साथ मिलोगे, और ये काफ़ी बॉसी नेचर के होंगे या होंगी। ये पर्सन आपके बॉस भी हो सकते हैं बाय द वे, और ये आप इनके साथ आपकी एक ब्यूटीफुल एक फैमिली की स्टार्टिंग दिख रही है मुझे। ऐसा नहीं है कि जहाँ पर डेटिंग हो रही है और जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नहीं, मतलब कि चट मंगनी पटबिया वाला काम होगा, कि जहाँ पर ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी दे रहा है, ठीक है। लेकिन पेंटिकल थोड़ा सा आपको पता है ना स्लो मूविंग दिखाता है, तो धीरे धीरे रिश्ता आगे बढ़ेगा, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन रहेगा इस पर्सन के साथ आपका, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। यानी कि बहुत ही फैमिली वाली वाइब्स आ रही हैं। मे बी आप इस पर्सन के फैमिली से रिसेंटली मिले भी हो, अगर आप सिंगल हो, इनकी फैमिली को आप अच्छी तरह से जानते हो और इनको भी अच्छी तरह से जानते हो। इनके साथ ही आपकी लव लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। और यहाँ पर डॉटर ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? टेम्परेंस, इंटरेस्टिंग कार्ड, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। ओह,
एस ऑफ सोर्स। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर यहाँ पर कोई नया पर्सन नहीं है और ये कोई पास्ट का ही आपका पर्सन है, तो ये जो पर्सन है जिनके साथ आप, अब देखो अभी नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट होने वाला है इनके साथ, ठीक है। ये आपको कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप इनको एक नई शुरुआत देना चाहते हो या नहीं, क्योंकि एस की एनर्जी है, एस ऑफ सोर्स, ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन जो है आपके किसी के लिए, ये पर्सन आपके पास्ट के हो सकते हैं जिन्होंने आपको धोखा दिया था, चीटिंग की थी। अब ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं और इस कनेक्शन को या इस रिलेशनशिप को वापस से स्टार्ट करना चाहते हैं, यानी कि दोबारा स्टार्ट लेना चाहते हैं। लेकिन अब ये आप पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि ये आते हैं, क्योंकि इन्होंने इमेच्योरिटी में, देखो चीटिंग में नहीं कहूँगी मैं, ये नहीं कहूँगी कि इन्होंने चीटिंग करी थी, हाँ इमेच्योरिटी में आकर इस पर्सन ने कोई ऐसा गलत कदम उठा लिया था जहाँ पर चीज़ें चल नहीं सकी आप दोनों के बीच। लेट से हो सकता है कि इन्होंने कहीं और इंगेजमेंट कर ली फैमिली के कहने पर, या कहीं और शादी कर ली फैमिली के कहने पर, और आपकी बात नहीं समझ सके। तो अब ये पर्सन बैलेंस लाना चाहते हैं, इनको पता चल चुका है कि इन्होंने इमेच्योरिटी में आकर गलत फैसला किया था। तो इनके साथ आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ सोर्स की एनर्जी है। लेकिन मैं दोबारा कहूँगी, अगेन रिपीट करूँगी कि ये आप पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप इनके साथ नेक्स्ट चैप्टर में जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो। कुछ लोग आप में से ऐसे दिख रहे हैं जो इनके साथ जाना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ एस की एनर्जी ऐसे ही नहीं आई है, आप भी राज़ी हो, ठीक है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि ये वो भी आप कहीं ना कहीं यहाँ से वॉक अवे करके गए थे। अब देखते हैं यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, व्हाई दिस 8 ऑफ कप्स इज हियर, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है। या लुक एट दिस, ये देखो यहाँ पर 2 रास्ते थे आपके सामने, इस पर्सन ने जो है ना कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था सिवाय इसके कि आप वॉक अवे कर जाओ। द ट्रैवलर, यस, आप ट्रैवल करके आप इनकी ज़िंदगी से जा चुके थे, ये आपकी एनर्जीज़ हैं। एंड यहाँ पर जो बॉटम एनर्जी है वो क्या है यहाँ पर, या क्वीन ऑफ सोर्स, आपने जो है वो बाउंड्री सेट कर ली थी, और क्वीन ऑफ सोर्स, यस, आप यहाँ से वॉक अवे करके जा चुके थे और अभी भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ओह किंग ऑफ सोर्ड्स, ओह माय गॉड, एस ऑफ वैंड, लुक एट दिस हनी, ओह वाओ। अगर आप सिंगल हो ना, बिलीव मी, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। आप एक जगह से अगर मूव ऑन कर चुके हो ना, और इस वक्त आप सिंगल हो, अपने पास्ट से मूव ऑन कर चुके हो, सब खत्म कर चुके हो और आप सिंगल हो इस वक्त, बिलीव मी, आपका नया ज़िंदगी का नया चैप्टर आपका स्टार्ट होने वाला है इस पर्सन के साथ। ये किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स दोनों साथ आए हैं, और एक न्यू एस ऑफ वैंड्स, एक न्यू पैशनेट न्यू बिगिनिंग आपकी इस पर्सन के साथ स्टार्ट होने वाली है। वाओ, आपकी ज़िंदगी में ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आने वाले हैं, जिनके साथ आपका नेक्स्ट ब्यूटीफुल एंड रोमांटिक एंड पैशनेट न्यू बिगिनिंग एंड पैशनेट न्यू स्टार्ट एंड पैशनेट न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, अगर आप सिंगल हो तो। बिल्कुल, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लुक एट दिस किंग ऑफ सोर्ड, ओह माय गॉड, किंग तो देखो ज़रा कितना फायरी है ये किंग ऑफ सोर्ड्स है, ये किंग ऑफ सोर्ड्स, लेकिन ये एक अलग ही एक इसकी, वाह क्या मतलब, इसका ऑरा ही कुछ अजीब सा मुझे आ रहा है, जैसे कि दोनों मेड फॉर ईच अदर, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। 2 एनर्जीज हैं यहाँ पर, एक तो वो जो बिल्कुल सिंगल हैं, जो पहले अगर किसी कनेक्शन में थे तो थे, अभी इस वक्त तो बिल्कुल सिंगल हैं। आप लोग एक न्यू पैशनेट स्टार्ट करने वाले हो, वो भी किसके साथ, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ। लुक एट दिस द वर्ल्ड, सॉरी 2 ऑफ वैंड, सॉरी इसके हाथ में वर्ल्ड है, 2 ऑफ वैंड्स, और यहाँ पर देखो इनके हाथ में वर्ल्ड है, पूरी दुनिया पकड़ी हुई है इन्होंने हाथ में, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन, और आप कहीं ना कहीं ये पर्सन ट्रैवल करके आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। मे बी इस पर्सन के लिए आपने बहुत वेट भी किया है, 3 ऑफ वैंड्स, बहुत वेट किया है, लेकिन फाइनली द वेट इज़ ओवर, 4 ऑफ वैंड्स, 11 शादी, मैरिज, कमिटमेंट। कार्ड्स देखिए कितने प्यारे हैं ये, वाओ, ओ आई लव दिस डेक, वाओ, मुझे ये डेक बहुत पसंद आई है, ये मेरी न्यू डेक है बाय द वे। और ये जो डेक है, ये जो टैरोट है, ये है ड्रीम विद इन ड्रीम्स, हाँ ड्रीम्स विद इन ड्रीम्स टैरो डेक, वाह आई लव दिस डेक यार, क्या ब्यूटीफुल डेक है, क्या बात है इसकी, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत एनर्जीज बड़ी इसकी
मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं फ़र्स्ट टाइम आज मैंने इसको रिसीव किया, आज ही मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन इसकी एनर्जी बहुत इसका ऑरा बहुत ज़बरदस्त है। और जो रीडिंग मैंने पिक की है आज, वो तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है भाई। नेक्स्ट चैप्टर आपकी लाइफ का ऐसा होने वाला है ना। और देखो दूसरा जो मुझे यहाँ पर सिनेरियो नज़र आ रहा है ना, वो उन लोगों के लिए आ रहा है जिनका पास्ट का कोई पर्सन आ रहा है वापस और आपका ये डिवाइन काउंटर पार्ट है जिसका आपने बहुत टाइम से वेट करा है, ठीक है, और जिनसे आपने वॉक अवे किया था, ये वापस आ रहे हैं। और आप दोनों एक जैसे हो, मिरर कर रहे हो, दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, इसीलिए यहाँ पर स्पिरिचुअल यूनियन 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आपने चूज़ किया है। यस, सो वाई दिस 4 ऑफ पेंटिकल इज हियर। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? ओह थैंक यू सो मच, वाओ, एस ऑफ सोर्ड्स। तो ओके, एंड यहाँ पर क्या है? ओके, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वाओ यार, आज हो क्या रहा है मुझे? वाह 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 आपकी ज़िंदगी में टोटली न्यू बिगिनिंग आ रही है। एस की एनर्जी, एस ऑफ सोर्स, न्यू बिगिनिंग। इस पर्सन को ये है पॉजिटिवनेस आपसे कि ओ माय गॉड, इस बंदे को या बंदी को कोई और ना लेकर चला जाए। भाई साहब जल्दी करो। देख रहे हो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये एक फेटेड कनेक्शन है। चेंज आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, डेस्टाइन कनेक्शन है। ये डेस्टिनी का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। इसको कोई नहीं रोक सकता, समझ रहे हैं? इसको कोई नहीं रोक सकता, ना आप रोक सकते हो ना कोई और रोक सकता है। ये नया चैप्टर आपकी ज़िंदगी का स्टार्ट होने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेस्टिनी कनेक्शन है ये, डेस्टाइन कनेक्शन है ये पर्सन आपके लिख कर रख दो, ये आपके डेस्टाइन पार्टनर है ये। और इनके साथ आपका एक न्यू फ्रेश एक चैप्टर आपकी ज़िंदगी का स्टार्ट होने वाला है। लुक एट दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ, अमेजिंग। और अगर ये कोई पास्ट के पर्सन है तो डेफिनेटली ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेंगे, डेफिनेटली। यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी क्यों है? वाई दिस एम्प्रेस इज हेयर? वापस से 10 ऑफ अच्छा 10 की एनर्जी है, 10, हाँ, वापस से व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, व्हील ऑफ फेट। यस, ये फेटेड कनेक्शन है। इस पर्सन को पता है 4 ऑफ कप्स कि मैंने एक एम्प्रेस का दिल दुखा के, या मैंने एक एम्प्रेस को दुखी करके, या मैंने एक एम्प्रेस की ऑफ़र को ठुकरा के बिल्कुल भी सही नहीं किया। मे भी जो कुछ इन्होंने आपके साथ किया वही सेम इनके साथ हुआ है। अब ये वापस घूम फिर के आपके पास आना चाहते हैं, लौट के बुद्धू घर को आए। और अगर आप कोई बिल्कुल फ्रेश न्यू स्टार्ट ले रहे हैं और बिल्कुल सिंगल हैं, तो यहाँ पर ये पर्सन आपको ऑफ़र देने वाले हैं, बहुत जल्दी ऑफ़र देने वाले, लव की ऑफ़र, एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट, मतलब फ्रेश लव ऑफ़र या फ्रेश न्यू बिगिनिंग की ऑफ़र देना चाहते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल में भी पेज ऑफ कॉइन्स, 3 ऑफ कॉइन्स, ओह नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओह माय गॉड, काफ़ी पैशनेट है। 8 ऑफ कप्स, मैं तो बस कार्ड्स देख रही हूँ, बहुत प्यारे कार्ड हैं। यहाँ पर एक नई शुरुआत हो रही है आपकी। फाइड इस 8 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी को क्लैरिफाई कर दीजिए जो बॉटम में है। जजमेंट, मैं ये बस कहूँगी कि आपने जितना इंतज़ार किया है ना, लुक एट दिस एस ऑफ वेंड्स, न्यू बिगिनिंग, पैशनेट शुरुआत। यहाँ पर देखो 4 ऑफ वेंड्स। इस पर्सन के साथ आपकी शादी, मैरिज, कमिटमेंट होने के चांसेस हैं बाय द वे, ठीक है। जितना आपने वेट किया, जितना आपने इंतज़ार किया एक एक रिलेशनशिप के लिए, एक ऐसे इंसान के लिए जो आपके साथ वर्क करे या इक्वल गिव एंड टेक करे, वो फाइनली आपके सामने है। जजमेंट, फाइनली ऊपर वाला यूनिवर्स आपको ये आपको भेजा जा रहा है, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में। दो कि ये कोई अगर आपका पास्ट का पर्सन है तो ये आपसे माफ़ी मांगेंगे कि नई शुरुआत करेंगे आपके साथ। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप करना चाहते हो या नहीं, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है। और जो बिल्कुल सिंगल हैं उनके लिए तो मुझे यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी दिख रही है। ये शाह ऑफ कॉइन्स, किंग ऑफ पेंटिकल एंड ये एम्प्रेस, और ये किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं। इस पर्सन के साथ आपकी एक न्यू पैशनेट शुरुआत होने वाली है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हैं, ग्राउंडेड हैं और बहुत प्रैक्टिकल और रैशनल ये पर्सन फैसले करते हैं। लेकिन आपको लेकर ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा, कि कोई और ना ले जाए, बस मेरी शाहबानों को कोई और ना ले जाए। तो ये पर्सन जो है आपको लेकर वैसे भी बहुत पॉजिटिव रहेंगे शादी के बाद भी। इनके साथ आपका मैरिज, कमिटमेंट, शादी होना पक्का है, तय है।
और अगर आप बिल्कुल फ्रेश मतलब बिल्कुल आप सिंगल हो ना, तो आपको आपकी लाइफ में बहुत जल्दी ये पर्सन आने वाले हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है ना, तो ये फेटेड कनेक्शन, ये फेट है, ये लिखा जा चुका है, ये एक साइकिल है, ये एक चेंज है जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। और पैशन के साथ, पैशन तो बहुत ही है और दोनों की तरफ है, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक ही बंदे को पैशन है, पैशन दोनों का है एक दूसरे की तरफ, जुनूनी हद तक, जुनून की हद तक ये पर्सन आपको चाहेंगे। ठीक है, तो ज़्यादातर यहाँ पर तो खैर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रही है, लेकिन बाकी के भी यहाँ पर है, जैसे लीब्रा है, एरीज, लियो, साजिटेरियस की भी एनर्जी है, सारे साइंस हैं। ठीक है, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की भी साइन की है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हैं, बट अगर स्ट्रांगली देखा जाए तो लीब्रा एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी मुझे आज स्ट्रांग दिखी है। ठीक है, चलिए देखते हैं और कि आप दोनों का और कनेक्शन एक दूसरे के साथ कैसा रहेगा। टेम्पटेशन, आप में से कुछ लोगों को ये एक लग सकता है, या आप इस पर्सन के लिए एक टेम्पटेशन हो, तो थोड़ा सा सोच कर समझ कर ही फैसला कीजिएगा अगर आप किसी पास्ट के पर्सन को डील कर रहे हो तो। ठीक है, अगर ये कोई पास्ट के पर्सन हैं और आपसे आते हैं, बात करते हैं, तो नेक्स्ट चैप्टर तो इनके साथ ही स्टार्ट हो रहा है। लुक एट दिस 11-11, यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, मे बी ये ट्विन फ्लेम जर्नी हो एक। 11-11 is an important number for twin flames. Yes, it symbolizes the harmony and balance of soul counterparts. Oh my God, आप दोनों divine and soul counterparts हो, by the way. वाओ, सो ब्यूटीफुल एनर्जीज़, बहुत प्यारी और बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं। आप दोनों का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बाय द वे। मे भी हो सकता है शुरू में ये एक टेम्पटेशन था, या शुरू में एक टेम्पटेशन लगे, लेकिन अब आपको साइंस दिए जा रहे हैं कि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, रिमार्केबल कनेक्शन है। ये कनेक्शन जो है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। ठीक है, या ड्रीम्स, शेयर योर ड्रीम्स टुगेदर। आप दोनों एक दूसरे से एक अपने ड्रीम्स शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हो। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है एक दूसरे के प्रति। सोल काउंटर पार्ट आ रहा है बाद में, यहाँ पर डिवाइन सोल काउंटर पार्ट्स, मैंने पहले ही बोल दिया है कि ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि आपका ये जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो एक अलग ही लेवल पर जाएगा, जहाँ पर आप दोनों डिवाइन सोल काउंटर पार्ट्स हो। लुक एट दिस, आप खुद देख लो, डिवाइन सोल काउंटर पार्ट्स, एक दूसरे के प्रति जो आपकी अट्रैक्शन है, एक दूसरे के ड्रीम्स को पूरा करना, एक दूसरे की बातों को समझना, और एक दूसरे के प्रति जो होता है ना कि पैशनेट रहना, ये एक बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन की स्टार्टिंग है। और अगर ये कोई पास्ट का पर्सन है जहाँ पर पहले सिर्फ टेम्पटेशन था या जो कुछ भी हुआ, तो बिलीव मी कि ये पर्सन चेंज होकर आ रहे हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको अपनी लाइफ में एक जगह देते हो या एक चांस देते हो, नहीं देते हो। कुछ लोग नहीं देते हैं, लेकिन जो लोग बिल्कुल सिंगल है ना, वो लोगों की ज़िंदगी में तो ये पर्सन धमाका करने के लिए आ रहे हैं। मतलब ये पर्सन, आप मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, लेकिन जो लोग बिल्कुल सिंगल हैं उनकी लाइफ में एक न्यू पैशन स्टार्ट होने वाली है इस पर्सन के साथ। आप बहुत जल्दी मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बहुत जल्दी अपने ट्विन से मिलने वाले हो या बहुत जल्दी अपने सोलमेट से मिलने वाले हो, नहीं, मैं ये कहूँगी कि आप बहुत जल्दी अपने डिवाइन सोल काउंटर पार्ट से मिलने वाले हो। और बहुत जल्दी का मतलब होता है, जब मैं बोलूँ कि बहुत जल्दी, तो इसका मतलब बहुत जल्दी, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून बस आने को है, यानी कि चेंज आने को है, चेंज को दिखाता है, जो डेस्टिनी को दिखाता है। तो मेरे ख्याल से 1 मंथ भी बहुत बड़ा होगा। या तो आप में से कुछ लोग इस पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हैं, टकरा चुके हैं, ऑलरेडी आप इस पर्सन से डील कर रहे हो। ठीक है, इन्हीं के साथ आपका नेक्स्ट ब्यूटीफुल सा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, राइट। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, सो एन से लेकर जेड तक है आपके नेम इनिशियल, या फिर आपने ये ब्यूटीफुल सा हारमनी का कार्ड चूज़ किया है। लेट्स सी, देखते हैं कि आपका नेक्स्ट चैप्टर किसके साथ स्टार्ट होने वाला है। आप हारमनी में
किसके साथ जाने वाले हो, आपका लव लाइफ का नेक्स्ट ब्यूटीफुल चैप्टर। लुक एट दिस एस ऑफ कप्स। तो यहाँ पर आपको कोई न्यू पर्सन आने वाला है आपकी लाइफ में, बिल्कुल फ्रेश न्यू स्टार्ट एंड फ्रेश न्यू बिगिनिंग होने के चांसेस हैं, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं जो हमें कार्ड्स बता रहे हैं। ये जो कार्ड्स हैं ये हमेशा पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। बाय द वे मैं सूफी टैरो डेक यूज़ कर रही हूँ, अगर आप मुझे पूछना चाहें कि कौन सा टैरो डेक है, ये सूफी टैरो डेक है, ठीक है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर आपकी लव लाइफ का क्या है। प्लीज़ आपने जो है वो बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। ऐसा ना कहिएगा कि नहीं नहीं हमारा तो नेक्स्ट चैप्टर होगा ही नहीं, किसी के साथ एवं ही बस बातें हैं या हम ऐसे इंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं, ऐसा कोई शब्द मुंह से ना निकाला करें प्लीज़, जो आपकी ब्यूटीफुल सी एनर्जीज़ के बीच में हर्डल क्रिएट कर दे, ठीक है। पॉजिटिव रहो, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। चलो स्टार्ट करते हैं और पहला कार्ड हम निकालते हैं। लाइक ज़रूर कर देना ठीक है। ओह अब तो लाइक बनता है। शाहबानू, तो यहाँ पर तो एम्प्रेस आ चुका है। वाह, सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर एम्प्रेस। यू आर इन योर एम्प्रेस एनर्जी। अगर आप मेल हो ना तो बहुत जल्दी आप किसी एम्प्रेस से टकराने वाले हो, यानी कि आपकी ये जो खाली खाली ज़िंदगी है वो भरने वाली है। एक लविंग केयरिंग नर्चरिंग फीमेल एनर्जी है यहाँ पर एम्प्रेस। और अगर आप खुद एम्प्रेस हो, फीमेल हो, तो कोई है यहाँ पर जो आपको एम्प्रेस की एनर्जी में देखता है, ठीक है। अभी कौन है वो तो हम जब क्लैरिफाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। चलो कुछ और देखते हैं, नेक्स्ट कार्ड कौन सा आता है। पहले मैं कार्ड्स निकाल लूँ फिर बताती हूँ आपको। तो यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। अभी पेंटिकल का क्या काम है बताओ मुझे, ये लव लाइफ की रीडिंग है, यहाँ पर पेंटिकल आ गए। नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लव लाइफ, नॉट योर करियर लाइफ। फिर से 2 ऑफ पेंटिकल। तो ये जगलिंग हो रही है। तो ये जगल हो रही है। अब ये कौन जगल कर रहा है क्या है तो वो थोड़ी देर बाद देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लव लाइफ। Why the 7 of swords is here? चलो एक कार्ड और देखते हैं, एक कार्ड और दे दीजिए प्लीज़। मैं देखूंगी कि ये कार्ड्स यहाँ पर क्यों आए हैं, क्योंकि या द स्टार, सितारा, स्टार की एनर्जी है यहाँ पर। एक्यूरियस, ओ माय गॉड, 10 ऑफ सोर्ड्स, ओ मलिका ऑफ कप्स। ओके ओके, अंडरस्टैंड हो गया, मुझे पता चल गया। आपने अपना प्यार देना किसी को बंद कर दिया क्या, अपनी एनर्जीज देना बंद कर दी है क्या, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। कोई है जो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत से भी बहुत ज़्यादा। और अगर आप मेल हो ना, क्योंकि देखो ये कार्ड्स है ना, ये पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, एनर्जीज़ बताते हैं, तो मैं यहाँ पर एनर्जीज़ को रीड कर रही हूँ। डजंट मैटर आप मेल हो फीमेल हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम एनर्जीज़ को रीड कर रहे हैं। तो अगर आप मेल हो लेकिन आपकी एनर्जीज़ क्वीन ऑफ कप्स की थी, जहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा दिया, बहुत गिविंग एनर्जी में थे, फिर एक टाइम आया जब आपने अपनी वैल्यू ख़त्म कर दी, और फिर एक टाइम आया जब आपको समझ आया कि यहाँ पर तो मुझे बहुत दुख और तकलीफ़ और पेन मिला है, मैं बहुत दुख और तकलीफ़ और पेन से गुजरी हूँ, राइट। तो अब मुझे मतलब कहीं मैंने ज़्यादा तो नहीं दे दिया, कहीं मैंने प्यार ज़्यादा तो नहीं जता दिया, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे उस प्यार को, अपने प्यार पर ढक्कन लगा देना। अब मुझे वो इन्वेस्टमेंट खुद पर करनी है, खुद को प्यार देना है, खुद के लिए सोचना है। तो वो जब आप खुद के लिए सोचें तो आप जो है वो एम्प्रेस की एनर्जी में चले गए। लुक एट दिस शाहबानू, इस वक्त आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो, और आपकी यही एनर्जी जो है वो इस पर्सन को अब चैन से रहने नहीं दे रही है। मुझे लगता है 10 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन जो है, जो भी है ये पर्सन, आपका प्यार खोकर या आपको खोकर काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट और पछतावे की एनर्जी में है, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी का स्टार्ट ले लिया है, आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो। और मे बी इस पर्सन ने ही आपको जगल किया था। 7 ऑफ कॉइन्स, यानी अपने पैसे रुपए और फाइनेंसिस के और आपके बीच में इन्होंने किसको चूज़ किया, इन्होंने अपने फाइनेंसिस को, अपने करियर को चूज़ किया। तो ये यहाँ पर चीज़ मुझे ओवरऑल एनर्जीज़ में दिख रहा है आपका। अब देखते हैं कि आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है लव लाइफ का वो क्या है, ठीक है। तो वाई दिस शाहबानू इज़ हियर, यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी क्यों है। बाय द वे ये
ड्रीम्स विद इन ड्रीम्स टैरोट कार्ड है, ठीक है। ये मेरे न्यू कार्ड्स हैं, मैंने आज ही रिसीव किए हैं, मैं आज ही यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल डेक है बाय द वे। आई लव दिस डेक, ओह माय गॉड, आई लव दिस डेक। वाओ, 10 ऑफ कप्स, लुक एट दिस 10 ऑफ कप्स। यहाँ पर भी हारमनी है, लुक एट दिस हारमनी। यहाँ पर भी देखो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो ब्यूटीफुल, सो प्यारा प्यारा कार्ड ये बहुत प्यारा कार्ड लग रहा है मुझे। और यहाँ पर देखो क्या है, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है आपने अपने पास्ट को पीछे छोड़ दिया है, अब आप कंफ्यूज्ड नहीं हो अपनी लव लाइफ को लेकर, पर मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड होने वाले हो, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे कि कोई यहाँ पर है जिसको पछतावा है, रिग्रेट है आपको खोने का। वो बंदा आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहा है, बंदा या बंदी, और आप यहाँ पर किसी और के साथ खुश हो। आप किसी और को अपनी ज़िंदगी में जगह दे चुके हो, आपकी ज़िंदगी में वो हारमनी जो वो स्टार्ट हो चुकी है, आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। आप में से बहुत सारे लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर अपनी ज़िंदगी का किसी के साथ स्टार्ट कर चुके हो, किसी न्यू पर्सन के साथ, 10 ऑफ कप्स, और आप वहाँ पर बिल्कुल खुश हो, बिल्कुल खुश हो। और कुछ लोगों के लिए, आई एम सॉरी फॉर दैट, और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि अगर आपके बीच और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी उस पर्सन के बीच और आपके बीच, और यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी इश्यूज़ था और आप इनके साथ हारमनी में जाना चाहते थे लेकिन आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, तो फाइनली मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं आपकी वो ख्वाहिश पूरी करने के लिए। 2 सिनेरियोज़ हैं, दोनों बता दिए हैं, ठीक है। अगर कोई आपकी ज़िंदगी में नहीं है तो आने वाला है, बिल्कुल आने वाला है, डेफिनेटली आने वाला है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं ये पर्सन। बिल्कुल यहाँ पर एस की एनर्जी है, तो यहाँ पर आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होने वाली है। किसके साथ होने वाली है? विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स। मुझे यहाँ पर प्लीज़ ये बता दीजिए किसके साथ नई शुरुआत होने वाली है, किसके साथ होने वाली है? थोड़ा कन्फ्यूजन है, किसके साथ? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपने देखा यहाँ पर 2 क्वींस आ गई हैं। एक तो क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है ये, और एक है एम्प्रेस की एनर्जी में। यहाँ पर 2 क्वींस हैं और फिर यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्ड्स, यानी कन्फ्यूजन। तो मुझे लगता है 2 लोगों के बीच आपकी कन्फ्यूजन है। एक वो है जो जिसको आप जानते हो पास्ट से, और एक वो है जो बिल्कुल न्यू है। इन दोनों के बीच आपका कन्फ्यूजन चल रहा है कि मुझे किसको चूज़ करना चाहिए या मुझे किसके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहिए। यानी कि यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट चैप्टर आपकी लव लाइफ का है वो एक नहीं 2 लोगों के साथ शुरू हो रहा है, और ये दोनों ही चाहते हैं कि आप इनको चूज़ करें, क्योंकि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में भी हो और एम्प्रेस की एनर्जी में भी हो। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप खुद किसको चूज़ करोगे, क्योंकि आप कंफ्यूज्ड हो, आपको कन्फ्यूजन है कि मैं किसको चूज़ करूं, कि न्यू वाले को करूं, उसी के साथ सही हूं, या फिर ये जो पास्ट वाला पर्सन आ रहा है तो उसको चूज़ करूं। तो सीधी सी बात है, जो आपको स्टेबिलिटी दे रहा है, जो आपको स्टेबल एक ऑफ़र दे रहा है, आपने उसी को चूज़ करना है। मैं फिर भी कुछ कार्ड्स और देखूंगी ताकि हमें और क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है, किस चीज़ को जगल कर रहे हैं, प्लीज़ बता दीजिए इनको किसको चूज़ करना चाहिए। नाइट ऑफ कप्स, ये भी आना चाह रहा है। ओह माय गॉड, डेविल। एक तो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में है, दूसरा डेविल पर्सन है, बी केयरफुल, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, 5 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। जिस पर्सन के साथ आपका ऑलरेडी जो है वो झगड़ा हो चुका है, ये पर्सन जो है 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। यहाँ पर भी 10 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर भी 10 ऑफ सोर्ड्स है। इसका मतलब ये पर्सन अपने किए पर बहुत ज़्यादा पछतावा कर रहे हैं। ये पर्सन उस वक्त डेविल एनर्जी में थे। इस पर्सन को उस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इस पर्सन ने आपके साथ झगड़ा किया, किसी बात को लेकर मनमुटाव हुआ दोनों के बीच, और मे बी ये पर्सन सिर्फ फिजिकल होना चाहते थे और आपको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, आप इनकी ज़िंदगी से चले गए, या इनको आपने कट ऑफ कर दिया, या आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में हो, ठीक है। और ये जो पर्सन है ये नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में, ये न्यू पर्सन है। ये आपकी तरफ आ रहे हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, या ऑलरेडी अप्रोच कर चुके हैं। तो आपने यहाँ पर चूज़ करना है आप किसको चूज़ करोगे। पर मुझे लगता है कि आप ये जो न्यू पर्सन है इनको चूज़ करोगे, क्योंकि ये
मुझे लगता है कि ये पर्सन, देखो इंटेंशंस तो इनकी देख लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है इनकी इंटेंशंस भी आपको अब हर्ट करने की नहीं है। ये दुखी हैं अपने पुराने फैसले को लेकर, क्योंकि इनसे गलती हो गई, आपको छोड़ा या आपको खोया, इनसे बहुत बड़ी गलती होगी। इनको लगता है अगर आप अब किसी और के साथ हो, इंजॉय कर रहे हो अपनी ज़िंदगी, आपकी ज़िंदगी में कोई और आ चुका है, बट मुझे लगता है टू बी वेरी ऑनेस्ट कि सच में आपकी ज़िंदगी में कोई और आ चुका है। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर नहीं बता सकते तो 1111 लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगी। तो यहाँ पर ये पर्सन ना, मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन किसी न किसी अपनी एडिक्शंस में मुब्तला थे। अभी देखो हर किसी की अलग एडिक्शंस होती हैं ना, तो हो सकता है भाई सेक्स एडिक्शंस हो या फिर स्मोकिंग हो, अल्कोहल एडिक्शन हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि जैसे अपने अंदर सुधार ला रहे हैं। जिस एडिक्शन की वजह से आप दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, आपके होते हुए इन्होंने किसी और में इंटरेस्ट लिया, ये अपने उस एक्ट से, अपने बिहेवियर से काफ़ी ज़्यादा, देख रहे हो बहुत 10 ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पर भी 10 ऑफ सोर्ड्स है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट वाली एनर्जी में है और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, पर इनको पता है कि आप इनको शायद एक्सेप्ट ना करो। अब आप आगे बढ़ चुके हो, अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हो, और ऐसा है भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो। और दूसरा पर्सन ये है नाइट ऑफ कप्स, जो कि बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहा है, बढ़ चुका है या आ चुका है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी में है ये, या लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। और ये चीज़ इस पुराने वाले पर्सन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। तो आपकी ज़िंदगी का जो नेक्स्ट, आपकी लव लाइफ का जो चैप्टर है वो काफ़ी कन्फ्यूजन वाला हो सकता है, कि जहाँ पर आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। वाई दिस 7 ऑफ सोर्ड्स, ये कौन है 7 ऑफ सोर्ड्स? यहाँ पर किस चीज़ के लिए आया है 7 ऑफ सोर्ड्स? कौन है ये चीटर, प्लीज़ बता दीजिए। 6 ऑफ वेंस, क्वीन ऑफ कप्स, हाँ, एंड यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी आ चुकी है, डिवाइन काउंटर पार्ट। ओह लुक एट दिस किंग ऑफ पेंटिकल यार, देखो ये एक किंग है और यहाँ पर ओह देखो, और ये एक कछुआ है, लेकिन किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी डिवाइन काउंटर पार्ट्स आ चुके हैं, किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ कप्स। इनके साथ आपकी हारमनी हो रही है। इस किंग ऑफ पेंटिकल के साथ आप जो है वो मैरिज, शादी, कमिटमेंट में जा रहे हो। आपका नेक्स्ट जो रोमांटिक न्यू जो लव लाइफ का चैप्टर है वो इस पर्सन के साथ। अब ये सेम पर्सन भी हो सकते हैं जो आपके पास से, जो अपनी फीलिंग्स से भागे थे, अपने इमोशन से भागे थे। इन्होंने सिर्फ आपसे रिसीव किया था, लिया था, आपने इनको। लुक एट दिस क्वीन ऑफ कप्स, यानी क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर भी आ चुका है। ये कंफर्म हो चुकी है कि आपने अब अपना एनर्जीज देना इस पर्सन को बंद कर दिया है, और ये पर्सन आपके साथ अब सक्सेस चाहते हैं, फैमिली, मैरिज, शादी, कमिटमेंट। 6 ऑफ वेंस, ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर ये कोई पास्ट का पर्सन है तो ये सेम एनर्जी पास्ट के पर्सन की ही है, या तो ये सेम इसी पर्सन की एनर्जीज हैं, ठीक है, ये चेंज होकर अपने आप को बदल कर आ रहे हैं आपकी तरफ, या तो फिर ये 2 एनर्जीज हैं, जहाँ पर एक पास्ट का पर्सन है तो एक न्यू पर्सन है, जो कि ये है किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। और इनके साथ आप हारमनी में जा रहे हो, इसमें कोई शक नहीं है, डेफिनेटली आप इनके साथ हारमनी में जा रहे हो। और अगर ये कोई पास्ट का पर्सन है, लेट्स से, तो फिर ये अगर कोई और पर्सन आपकी ज़िंदगी में नहीं है तो फिर ये सेम एक ही पर्सन की एनर्जीज हैं। ये सक्सेस चाहते हैं। अच्छा, ये खुद भी पर्सन सक्सेसफुल होंगे। इनके ऊपर सक्सेस का बहुत नशा सा चढ़ा हुआ था, बहुत प्राउड था इनको अपने ऊपर, बड़ा घमंड था इनको अपने ऊपर, और उस घमंड के चलते इन्होंने अपनी क्वीन ऑफ कप्स को खो दिया, और उस चीज़ का इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पछतावा है, रिग्रेट है। तो इनके साथ आपका लव लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। वाई दिस सितारा इज़ हेयर, मुझे लगता है कि इसके लिए आपने खुद भी दुआएं की हैं, तो यूँ समझ लीजिए कि आपकी जो दुआएं हैं वो रंग ला रही हैं, या आपकी दुआएं कबूल हो रही हैं। यहाँ पर 7 ऑफ, यस बिल्कुल 7 ऑफ सोर्ड्स, आपकी दुआएं जो हैं वो कुछ लोग ना, मे भी देखो 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, हो सकता है कुछ लोगों ने द मून, देखो स्टार और मून आपकी रीडिंग में यहाँ पर है प्रेजेंट में, यहाँ पर देखो क्रिस्चन मून, यहाँ पर भी फुल मून है। मे बी आपने, इस पर्सन ने ना आपसे चीटिंग नहीं की है, ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को आपसे बहुत छुपाते हैं, या ये अपनी ही फीलिंग्स को चीट करता है, अपने आप को चीट करते हैं और अपनी फीलिंग्स को ही से ही भागते रहे ये पर्सन। और फाइनली वो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने गलत किया, इनको अपनी फीलिंग्स के साथ भागना नहीं चाहिए।
इनको खुलकर आपके सामना करना चाहिए। द मून, इन्होंने अपने आप को छुपाया है आपसे। मे बी ये पर्सन आपको ड्रीम्स में भी आते हो या आप इनके ड्रीम्स में रिसेंटली आए हो, कुछ तो है यहाँ पर। ड्रीम्स आप दोनों के एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है या आप दोनों के ड्रीम्स एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। ये पर्सन जो भी है, ये पर्सन काफ़ी सक्सेसफुल पर्सन दिख रहे हैं मुझे। और 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ वैंड्स, यस, ये पर्सन गिव अप नहीं करेंगे आपके ऊपर। फिर चाहे ये कोई न्यू पर्सन है या पास्ट के कोई पर्सन है, लेकिन गिव अप आपके ऊपर ये हरगिज़ नहीं करेंगे। 4 ऑफ कप्स, इन्होंने अगर आपकी ऑफ़र को ठुकराया था, ये 6 ऑफ कप्स वापस आना चाहते हैं। लुक एट दिस सो ब्यूटीफुल एनर्जीज, वाओ, देखो। 5 ऑफ कप्स, आपके बगैर ये पर्सन बहुत अधूरा फील करते हैं खुद को, बहुत ज़्यादा। इनको लगता है इन्होंने आपकी ऑफ़र को ठुकराकर सही नहीं किया। 6 ऑफ कप्स, लुक एट दिस सोल कनेक्शन, ये वापस आना चाहते हैं। सो ब्यूटीफुल एनर्जीज एंड सो ब्यूटीफुल कार्ड, 6 ऑफ कप्स। यही आपकी लव लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। यानी जिसने दर्द दिया, अब वही मरहम लगाने के लिए आ रहा है। क्या आप एक्सेप्ट करोगे? या फिर कोई न्यू पर्सन है तो फिर आपने मे बी वो आपकी ज़िंदगी में आ चुके हैं, लेकिन ये पास्ट के पर्सन भी आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो अपने पास्ट के पर्सन के साथ ही जाना चाहेंगे, क्योंकि मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने यहाँ पर आपका जो पास्ट का पर्सन है ना, उसकी एनर्जीज़ मैंने ज़्यादा पिक की हैं आज। लोग मुझसे कहते हैं आप हमेशा पास्ट की एनर्जी क्यों देखते हो, पास्ट के पर्सन के बारे में। मैं नहीं देती, बखुदा मैं नहीं देखती, खुद आ जाती हैं एनर्जीज। लुक एट दिस, आपके सामने एनर्जीज। मैं ये नहीं कह रही कि न्यू पर्सन नहीं, न्यू वालों की भी एनर्जी है, वो मैं बता चुकी हूँ। पर ज़्यादा जो मुझे एनर्जीज आ रही हैं ना, वो आपके पास्ट के, देख लो ना, 6 ऑफ कप्स बोलते ही सोल कनेक्शन को है या पास्ट की एनर्जीज को, जिसको आप बहुत टाइम से जानते हो। एनर्जीज ही ऐसी आ रही हैं तो मैं क्या करूँ बताओ। न्यू बिगिनिंग आ रही है आपकी तरफ। और अगर कोई नया पर्सन है, जो मैं बता चुकी हूँ, यहाँ पर नया पर्सन भी आ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा, तो आपका उस नए पर्सन के साथ आप हार्मनी में जा रहे हो। शादी, मैरिज, कमिटमेंट पक्की है आपकी, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन काउंटर पार्ट्स एंड 10 ऑफ कप्स की एनर्जी ये बताती है कि इस पर्सन के साथ आपकी एक ब्यूटीफुल नई शुरुआत होने वाली है, जो कि आपको शादी तक लेकर जाएगी। मैं कुछ कार्ड्स और देख रही हूँ ताकि आप दोनों का कनेक्शन और एक दूसरे के साथ जो बॉन्ड है उसके बारे में भी हमें कुछ पता चल जाए। ठीक है, फिर हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। लेट गो, कुछ लोगों को यहाँ पर लेट गो करना है, कुछ लोगों को पुराना जो आपका पास्ट का पर्सन है उसको लेट गो करना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ लोगों को अपनी नाराज़गी लेट गो करनी पड़ेगी। इमोशंस, तो आप इमोशनली देखो ना, लुक डीप विद इन योर इमोशंस। जहाँ आपके इमोशंस आपको खींच रहे हैं तो एनर्जीज भी वही आ रही है ना। जहाँ आपको लगता है नहीं मैं इमोशनली उसके साथ कनेक्टेड हो और मैं नहीं रह पाऊँगी, और वो अगर आता है और अगर सुधर कर आता है तो फिर क्या ही बुरा है कि मैं चांस लूँ अपनी ज़िंदगी पर या फिर अपने पर्सन पर, है ना। ऐसी एनर्जीज है। देखते हैं आपके लिए और क्या है। अ डिवाइन सोल काउंटर पार्ट रिलेशनशिप इज बेस्ड अमेजिंग सिंक्रोनिसिटीज। वाओ, ये एक डिवाइन सोल काउंटर पार्ट का रिलेशनशिप है आप दोनों का। आप जितना इसको अपने आप से दूर करोगे, भागोगे, ये उतना ही आपके पीछे आएगा। वो पर्सन भी जितना भागेंगे उतना ही रिग्रेट और पछतावा इनको सताएगा और आपकी याद सताएगी। भाग तो पाओगे नहीं एक दूसरे से, क्योंकि यहाँ पर देखो टेम्पटेशन की एनर्जी है। दोनों एक दूसरे के लिए टेलीपैथिकली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। टेम्पटेशन है एक दूसरे के लिए, रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए। फाइनली ये पर्सन उस चीज़ को समझ भी रहे हैं कि एक दूसरे के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। और अगर कोई न्यू पर्सन है तो इनके साथ आपका एक रिस्पेक्टफुली और बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन और बहुत ही इमोशनल कनेक्शन स्टार्ट होगा, जहाँ पर आगे जाके भी इमोशनली आप बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लोगे जो कि आप दोनों के हक में बेहतर होंगे। ठीक है, आप दोनों इस हार्मनी में जा रहे हो। ये आपका ज़िंदगी का जो नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है ना लव लाइफ का, वो ये है, ये हार्मनी, मैरिज, शादी, कमिटमेंट। क्योंकि आपने शुरू में आपने कार्ड भी आपके लिए हार्मनी का ही आया और जो एंडिंग हुआ है वो भी हार्मनी पे ही हुआ है। सो ब्यूटीफुल एनर्जीज। ठीक है,
न्यू स्टार्ट है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किसके साथ स्टार्ट करना है। दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।